हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और एक एक चीज़ को क्लियरली समझ रहे होंगे। ठीक है ना। एक बार फिर से मैं अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हुआ एक और नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ, हाँ ठीक है ना, जुड़ रहा हूं। बेटा ये क्वेश्चन जरा देखिएगा। द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास एक्स इज 60, वेयर एज द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज ऑफ सेक्शन बी ऑफ एक्स इज, सॉरी ऑफ एक्स नहीं, ये 10th है, ठीक है ना, 10th इज 33। द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शंस कंबाइंड टुगेदर इज। अब देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाते हैं, ये क्वेश्चंस कहीं भी मिल जाता है, तो बेहतर तरीका यही होता है कि हम वैल्यू को देखते हैं और वैल्यू को देखते हुए हम इनका आंसर दे देते हैं। ठीक है ना। सबसे पहली चीज, सेक्शन ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 32 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है ना। सेक्शन बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 40 है सेक्शन बी में। ठीक है ना। और इसका जो एवरेज है वो कितना है, तो ये है 33। बेटा मुझसे इन दोनों क्लास का कंबाइंड एवरेज पूछा है। ठीक है ना। देखिए सबसे अच्छा तरीका तो ये भी होता है कि हम क्या करें, इन दोनों का गुणा करें तो बेटा हमें सब मिल जाएगा। तो आप कहेंगे एक जीरो आना ही है, 6 2 12, 2 आएगा बेटा, एक कैरी होगा, 18 और एक 19, देन प्लस करेंगे 3 4 12, 132 0। ठीक है ना। इन दोनों का बेटा सम करेंगे तो हमारे हिसाब से देखिएगा, 0 आना है, 4 आ जाएगा, 12 के लिए 2 आ जाएगा बेटा, 3 2 4 0। बेटा अभी ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, तो ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर ये 72 हो गए। ठीक है ना, 72। 18 18 4 जा 72 और 18 8 जा 18 जा। ठीक, 18 का स्क्वायर यही होता है। ठीक है ना। ठीक, चलिए देन आप ये कहेंगे 4 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 4 4 4 जा 16, देन 2, तो आपका हो जाएगा 45। 45 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। बेटा अब एक चीज और यहाँ पर समझिएगा, यहाँ जो समझने वाली है वो ये है कि ये तो हो गया हमारा सभी का कंबाइन एवरेज। ठीक है ना। ये पहला तरीका है। ठीक, आसान लगा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है ना। मैं इसी का बेटा अब आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। एक बार फिर भी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसका दूसरा तरीका आपको बताया, तो दूसरे तरीके में मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई है कि बेटा ये जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, इनमें जो भी चेंज पॉसिबल है हम कर सकते हैं, कभी भी एवरेज में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब सुनना, यदि मैं यहाँ पर कैंसिल आउट करूं कुछ, तो आप कहेंगे 8 4 जा और 8 बेटा 5 जा। ठीक है ना। इन सभी का मैं भाई मेरे एक ऐसी वैल्यू मान लूं, कोई भी आप वैल्यू मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर कितना है 40 अगर एवरेज होता, तो बेटा 40 के लिए मुझे यहाँ 20 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था आपको एवरेज होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एवरेज होता है। यहाँ हम बेटा डेविएशन नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। अगर ये 40 होता और 40 40 कितने भी ऑब्जर्वेशंस होते, तो सभी का एवरेज कितना होता है, 40 होता है। जरा सुनो, यहाँ पर बेटा आपने कहा कि यदि +7 कर लिया जाए तो ये भी 40, ये भी 40, इसका मतलब सभी का आंसर क्या होगा, 40 होगा। लेकिन बेटा ऐसा है नहीं, यहाँ पर हमें -20 एक ऑब्जर्वेशंस पर करना पड़ा, तो बेटा 4 ऑब्जर्वेशंस पर माइनस कितना करना होगा, 80, और 7 अगर एक पर प्लस करना पड़ा तो 5 पर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 35। बेटा ये 80 होगा, ये 35 होगा, दोनों का डिफरेंस 45 होगा। कितना होगा, 45। लेकिन ये माइनस का होगा, जब माइनस को अपोजिट साइड ले जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट ऑलवेज बराबर के उधर लिखा जाता है। ठीक है ना। तो जब इसे इधर ले जाएंगे तो बेटा यही वाला 45 क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। और ये कितने लोगों में बांटना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल, देन 9 लोगों में, 4 और 5 9 लोगों में बांटना है। 9 से बेटा हमने क्या किया, डिवीजन कर दिया, और 9 से डिवीजन हमने जैसे ही किया, देखिएगा इसे हमने बराबर में लिख लिया कितना, 40। बेटा ये जो 45 आया ना, इसी को 9 लोगों में बांटना है। कितने में बांटना है, 9 में बांटना है। 9 में बांटना है, 9 5 जा, देन आंसर हो जाएगा 40 + 5 दैट इज 45। 45 इज द राइट आंसर। 45 इज द राइट आंसर। ठीक है ना।
ये तरीका रहेगा और इसी तरीके को हम आगे भी समझेंगे। ये तरीका हो सकता है आपको यहाँ ज़रूर टिपिकल लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बेटा बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपका जो सॉल्यूशन का तरीका है वो आसान होता चला जाएगा। ठीक है ना। अब इधर देख लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन भी है आपके पास। आप चाहें तो बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ऐसी है कि आप आसानी से गुणा भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 12 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट रेस्ट नंबर इज। ठीक है ना। देखिए 20 नंबर है, ऑब्जर्वेशन है, जिनका एवरेज कितना है 15। तो आप कहेंगे सर इन सभी का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 15 दूनी 15, 2 जा 13, 300। ठीक है ना। बेटा अगर बात करते हैं किसके, इसके 12 5 फर्स्ट 5 इज 12, फर्स्ट 5 का जो सम है, फर्स्ट 5 का जो सम है, ठीक है ना, ये कितने का है, तो ये है आपका 20 का। फर्स्ट 5 का जो सम है कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 60। बेटा 60 अगर हटा दें तो बचेगा कितना, 240, और 240 कितने का है, 15 का। तो हमें तो इनका एवरेज चाहिए, सम हमें मिल चुका है बेटा, 15 से डिवीजन कर लोगे, देन 15 1 जा 15 और 15 6 जा 90, देन आंसर कितना हो जाएगा 16। 16 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 16 आपका सही आंसर होगा। बेटा एक तरीका ये हुआ, ठीक है ना। इसी के दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो जरा सुनना समझना। आपने कहा सर देखिए 20 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें पहले 5 के बारे में हमें गिवन है और अंतिम 5 के 15 के बारे में पूछा है, जबकि इन सभी का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है बेटा 15। ठीक है ना, आपने 15 लिख लिया ना। बेटा अब एक बात मुझे ये बताओ कि इन 5 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो इन 5 का जो एवरेज है वो कितना है बेटा 12 है। ठीक, ये ऑब्जर्वेशंस हैं तो इनमें कैंसिल आउट किया जा सकता है, जो भी हो सके कर सकते हैं। ठीक है ना। बेटा इनका हम उतना ही मान लेते हैं जितना सभी का होता है, 15 मान लिया। ठीक है ना, अभी के लिए 15 मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे 15 बनाने के लिए बेटा कितना +3 करना पड़ेगा, और यहां तो देखिए 0 का चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू मानी है तो इसी में ऐड कर सकते हैं या इसी में से घटा सकते हैं, चेंज इसी में होंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है ना। सुनना, देन हमने कहा ऐसा एक ऑब्जर्वेशन पर करेंगे बेटा तो यहां पर प्लस का 3 आएगा, और ध्यान रखना अभी तक तो हम बराबर के उधर ले जा रहे थे क्योंकि ये वैल्यू हमने मानी थी, लेकिन यहां हमें मानने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही जो +3 है ये अगर एडजस्ट करेंगे इन 3 पर, तो बेटा 3/3, क्योंकि बराबर का बंटवारा है, ये 3 जो एक्स्ट्रा आया ना, इन्हें 3 लोगों में बांट दो, 3 लोगों में बांट दो, तो बांट दो भाई, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों ही आपको आसान लगे होंगे, बेहतरीन तरीके हैं। ठीक है ना, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास दिस। ठीक, और या इनका भी हम क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से कर सकते हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है ना, उस तरह से भी हम 15 ऑब्जर्वेशंस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, उन 15 का सम क्या होगा, ठीक है ना, उनका डिवीजन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो भी तरीका ठीक है। द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 44, द एवरेज ऑफ 100 numbers and 4 other new numbers is 50, the average of the 4 new numbers will be। सुनना, मैंने कहा 100 नंबर है भाई साहब, देखिए बेहद आसान है, आप चाहें जैसे कर लीजिए। ठीक है ना, 100 नंबर है हमारे पास, और 100 नंबर में ये कहा गया है कि इनका जो एवरेज है वो है 44। कितना है, 44। तो आप कहेंगे सर आंसर हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 4400। ठीक है ना, 100 और इसके बाद 4 और, तो आप कहेंगे सर अब हो जाएंगे 104, और 104 का जो औसत है वो कितना है, 50 है। अगर 50 है तो बेटा 2 जीरो बढ़ा के आधा कर लेते हैं। ठीक है ना, 2 जीरो बढ़ा के आधा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा कितना, 5200। 2 जीरो बढ़ा के आधा कर लेते हैं तो हो जाएगा 5200। ठीक है ना, ये आप दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा, इसमें एक जीरो बढ़ा लो, जैसे जो तरीका होता है 50 का गुणा करने का वो होता है 2 जीरो बढ़ाओ अपॉन में 2,
2 जीरो बढ़ाओ अपॉन में 2, इसका आधा करेंगे 52 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। देन हमने देखा कि भाई इन दोनों का अगर हमें अंतर लेना होगा, बेटा अंतर लेंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी 800, और ये 800 कितने का सम है 4 का, तो आपके हिसाब से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200। एवरेज कितना होगा बेटा 200। बात समझ में आ रही है। ये तो हुआ हमारा क्या बिल्कुल बेसिक तरीका, ये क्या हुआ बिल्कुल बेसिक तरीका। दूसरा तरीका भी इसका सुन लीजिए। 100 ऑब्जर्वेशन है, तो आपने कहा सर 100 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना बेटा 100 ऑब्जर्वेशन है, और 100 के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि इनका जो औसत है वो 44 है, 4 और ऐड कर लिए जाते हैं तो इन सभी का औसत हमें दे रखा है कितना है बेटा 50 है, ठीक है ना, सभी का 50 है। बेटा इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आप कहेंगे सर ये यदि 25 होंगे ऑब्जर्वेशन तो ये वाला ऑब्जर्वेशन 1 होगा, ठीक। और आपको यहाँ कितना प्लस करना होगा 6, देखिए 25 के 150 प्लस करना होगा कितना 150, और ये 150 कितने लोगों में एडजस्ट करना, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऑलवेज हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक। ये 150 जो आया उसे 1 लोगों में बांटना है, तो बेटा 150 1 लोगों के लिए बांटने के लिए 150 ही होगा, देन आंसर कितना हो जाएगा 200। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तरीका क्या लगा रहे हैं, लेकिन आंसर आपका हर बार समान आना है, ठीक है ना। चलिए बेटा अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है अब, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन शायद में भी रिपीट हो गया है, ठीक है ना, पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। हाँ ये क्वेश्चन जरा देखिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक आप सुनो। The mean of 9 observations is 16. One more observations is included. The new mean becomes 17. The 10th observation is, देखिए मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे आप वही तरीका लगाएंगे सम वाला। अच्छा एक चीज और जान लो, इसी वाले क्वेश्चन को जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना उसे बेटा मैं एक तरीके से और बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको कम से कम ये डाउट ना हो कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे किए जा सकते हैं, ठीक। यही वाला क्वेश्चन है। जैसे हम चाहते तो ये भी लगा सकते थे कि बेटा 100 आंकड़े हैं और इनका जो एवरेज है वो कितना गिवन है, तो ये है बेटा 44, ठीक है ना। अब आंकड़े हो जाते हैं 104 और इनका जो सम हो जाता एवरेज हो जाता है वो हो जाता है 50, ठीक है ना। तो हम इन दोनों का बेटा डिफरेंस लेते हैं तो आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा, इन दोनों का बेटा डिफरेंस लेते हैं तो आंसर आ जाएगा कितना 6, ये प्लस का 6 और ये प्लस का 4, ठीक। बेटा इसका गुणा हम इसमें करते हैं आपको पता होगा, और इस वाले का गुणा इसमें करते हैं, या हमारे पास तरीका ये भी था कि हम क्या करते इस वाले का गुणा बेटा इस वाले में कर देते, तो फिर हमें क्या करना होता इस वाले का गुणा फिर इसमें करना होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमने इस वाले कॉम्बिनेशन का यूज किया होता तो आप कहते सर 600 तो यहां से आ जाता, इस वाले से 600 आ जाता, और बेटा फिर इस वाले को लेना पड़ता तो यहां से कितना आ जाता, तो आप कहते सर 200 आ जाता यहां से, ठीक है ना। और इस तरह से इनका जो सम आ जाता, जो 4 ऑब्जर्वेशन है ना इनका सम आ जाता कितना 800 अगर सम है तो बेटा हमें तो औसत चाहिए होगा, 4 से डिवीजन करेंगे देन आंसर फिर से कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीके कई हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन बेटा आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं बेटा आपके अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका और आसान क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, ठीक है ना। पहले टाइप के क्वेश्चंस को मैं हालांकि बता चुका हूं इस टाइप को, ठीक है ना, जो पहली वीडियो है इससे पहले वाली वीडियो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं, बस वहां इनिंग्स थी। 9 ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है वो कितना है 16 है, और जब ऑब्जर्वेशंस 10 हो जाते हैं तो औसत कितना है 17 है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों का अंतर कितना होगा 1 होगा, बेटा इन दोनों का अंतर कितना होगा 1 होगा, इसका गुणा इसमें करते हैं बेटा इसका गुणा इसमें करते हैं, आंसर ऑलवेज हमें मिल जाता है, ठीक है ना। आप जरा गौर से देखो तो आपके हिसाब से यहाँ 16 आएगा प्लस बेटा यहाँ 10 आ जाएगा और आंसर होगा कितना 26। 26 इज द 10th ऑब्जर्वेशन, 26 इज द 10th ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ रही है। देन ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो दोस्त उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और क्लास को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं कर रहे हैं तो करते रहिए, ठीक है ना। बाकी कल मिलते हैं
एक और नई वीडियो तथा एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।